हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के समर एसी ट्रेनिंग में। तो आज की वीडियो में हम बोर्ड के माध्यम से कंप्लीट सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी के आउटडोर के अंदर के एक एक वायर के सप्लाई के बारे में। क्योंकि हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो नॉर्मल सैमसंग कंपनी का आउटडोर का यूनिट था, उसके अंदर के सारे वायरिंग के सप्लाई को हम एक एक वायर का फुल प्रैक्टिकली करके वीडियो बना के अपने YouTube के चैनल पर अपलोड किया था। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। उसी वीडियो का हम थोड़ा सा बोर्ड के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा सप्लाई कहां कहां गया था। तो आज की वीडियो में केवल हम बोर्ड के माध्यम से आउटडोर के वायरिंग को समझेंगे। क्योंकि होता क्या कि अगर आप एक आउटडोर के वायरिंग के बारे में समझ गए तो समझिए कि पूरी आउटडोर यानी पूरी कंपनी, किसी कंपनी का नाम लीजिए, चाहे वोल्टास का नाम लीजिए, चाहे एलजी का नाम लीजिए, चाहे सैमसंग का नाम लीजिए, चाहे गोदरेज का, सभी का वायरिंग करीब करीब सेम होता है आउटडोर के अंदर के वायरिंग। अगर आप एक को कंफर्म जान गए, यानी एक वायरिंग आप कंफर्म जान गए, तो समझिए कि पूरी आउटडोर के वायरिंग के बारे में आपने पूरी डिटेल से कंफर्म जान गए। तो आज हम उसी वायरिंग के बारे में बोर्ड के माध्यम से पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि कहीं भी जाते हैं आप वायरिंग करने, आपको कहीं से भी वायरिंग में कहीं से भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं बोर्ड के माध्यम से एक बार फिर आपको वायरिंग के बारे में बताने की कोशिश। सबसे पहले समझते हैं, देखिए कनेक्टर पिन रहता है। ये आउटडोर के अंदर के सारे पार्ट हमारे, उसमें क्या होता है, सबसे मेन होता है कनेक्टर पिन होता है। यहाँ कनेक्टर पिन लगा रहता है और ठीक आउटडोर के अंदर एक रनिंग कैपेसिटर लगा रहता है, जिसमें एक 4 पिन होती है, एक 2 पिन है, यानी कि एक तरफ 4 पिन होती है, एक तरफ 2 पिन होती है। और ठीक बगल में क्या होता है, फैन कैपेसिटर, यानी यहाँ फैन कैपेसिटर में एक तरफ सिंगल पिन है, एक तरफ यानी कि एक तरफ एक पिन है, एक तरफ एक पिन है। और ठीक बगल में क्या होता है, एक फैन मोटर लगा रहता है। इसके अंदर क्या होता है, फैन मोटर रहता है, जिसमें 3 सप्लाई यानी कि 3 वायर निकला था। इसमें था न्यूट्रल, और एक होता है रनिंग, और एक होता है स्टार्टिंग। यानी 3 सप्लाई में एक होता है न्यूट्रल, एक होता है रनिंग, एक होता है स्टार्टिंग। अब बात करते हैं, अब कंप्रेसर की बात करते हैं। ये आउटडोर के अंदर कंप्रेसर लगा था, जिसके टर्मिनल में 3 पिने होती है। इसमें क्या होता है, एक कॉमन होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग होता है। मतलब इसमें भी कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग पिने होती है। अब समझते हैं इसके हम सप्लाई को समझेंगे कि कौन सी सप्लाई कहां कहां जाती है, यानी सारे सप्लाई को हम बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, किसी भी यूनिट को चालू करने के लिए या किसी भी एसी को चालू करने के लिए एक न्यूट्रल और एक फेस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल फेस यहां देंगे। अब एक कनेक्टर पिन में ये यानी कि इनडोर से जो सप्लाई आता है आउटडोर के यहाँ, तो सबसे पहले कहां आता है, कनेक्टर पिन में आता है। तो कनेक्टर पिन में एक न्यूट्रल एक फेस, यानी एक न्यूट्रल और एक फेस वाला कहां था, कनेक्टर पिन के इनपुट में आता है, यानी कि जो इनपुट सप्लाई या इनपुट में आता है। और ठीक इसके आउटपुट मतलब इस सप्लाई से एक न्यूट्रल और सप्लाई निकलेगा, यानी कि एक न्यूट्रल और एक फेस सप्लाई निकलेगा। तो इनमें से सबसे पहले यानी कनेक्टर पिन से सबसे पहले हम न्यूट्रल साउंड पकड़ेंगे और सारे पार्टों को हम बारी बारी देंगे कहां कहां न्यूट्रल देना है। तो सबसे पहले न्यूट्रल साउंड देंगे, आप कहां देंगे, सीधा देंगे कहां, ये आपका फैन मोटर के जो न्यूट्रल सप्लाई है, यानी कि जो न्यूट्रल हमारा रहेगा वायर, उसमें हम कनेक्टर पिन से सबसे पहले डायरेक्ट सीधा देंगे कहां, न्यूट्रल वाली सप्लाई में। और इसी में से, इसी कनेक्टर पिन में से एक और न्यूट्रल निकला, कहां जाएगा, सीधे कॉमन वाले में, यानी कि कंप्रेसर के कॉमन, कंप्रेसर भी चालू करना है और फैन मोटर भी चालू करना है। तो कनेक्टर पिन से सीधा हम कंप्रेसर के कॉमन में न्यूट्रल देती है और यहां से देती है फैन मोटर के न्यूट्रल वाले में सप्लाई देती है। ये हो गया आपका न्यूट्रल। अब क्या देना है, सारे सप्लाई को फेस देना है। तब फेस का कनेक्टर पिन से लेंगे, यानी कि इस कनेक्टर पिन से हम फेस लेंगे और सबसे कहां देंगे, हम देंगे ये आपका रनिंग कैपेसिटर के जो ज्यादा पिन है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पिन है, जिसमें 4 पिन एक तरफ होती है, उसी में देंगे। जब उसमें देंगे तो उसी में से सप्लाई कहां निकलेगा और जाएगा सीधे कंप्रेसर के रनिंग वाले पिन में, यानी जो कंप्रेसर का रनिंग है इसी में से निकल के जाएगा कंप्रेसर के रनिंग में। और जो इसका अलग, यानी कि ये जो रनिंग कैपेसिटर का अलग वाला पिन है, जो कम वाला पिन है, उसमें से कहां जाएगा, ये आपका कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले में जाएगा, ठीक है ना। ये कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले, यानी कि कंप्रेसर का पूरी सप्लाई हो गया, आपका कॉमन भी हो गया, रनिंग भी हो गया और स्टार्टिंग हो गया। अब फैन मोटर को देना है, चालू करना है। तो करना क्या, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से एक सप्लाई कहां लेंगे, या यहां सप्लाई दीजिए या यहां से, दोनों फेस है, दोनों में से किसी उठाइए आप। जो हम वीडियो में अपलोड किए थे, जो वीडियो के माध्यम सप्लाई देते, सेम वही सप्लाई आपको बताएंगे। देखिए तो यहां से एक सप्लाई कहां गया था, देखिए यहां से एक सप्लाई यहां से उठाए थे और सीधे कहां गया था, ये इसमें गया था, यानी कि फैन कैपेसिटर के चाहे इस तरफ पिन में दीजिए चाहे इस तरफ किसी एक पिन में दीजिए। और जो इसका रनिंग था, ये रनिंग अब कहां सीधे ये आउट के यहां आया था, यानी कि 4 वाले पिन में आया था। 4 वाले पिन में से हमारा यहां भी आया था और 4 वाले पिन से हमारा कहां, फैन मोटर के रनिंग में गया था और स्टार्टिंग यहां से यहां गया था। ये आपका वीडियो में जो वायरिंग बनाए थे, जो वीडियो में वायरिंग था, उसी का डायग्राम मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि इस तरह वायरिंग आपको डायग्राम के माध्यम से बना था, यानी पूरी प्रैक्टिकली आपको इसी तरह बना था। अगर किसी भी तरह का भी कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।